ארגוני הטרור בעזה חצו לפנות ערב, ביום ירושלים, קו אדום, ותקפו אותנו בטילים במבואות בירושלים. ישראל תגיב בעוצמה רבה. לא נסבול פגיעה בשטחנו, בבירתנו, באזרחינו. तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी अभी टेंशन चल रही है और सभी लोगों की, पूरी दुनिया की नज़रें अभी इजराइल के ऊपर है, अभी इस समस्या के ऊपर है जो फिलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच में अभी चल रही है। और हाल ही में कुछ घंटे पहले की रिपोर्टिंग है कि इजराइल के ऊपर जो गाज़ा है उन्होंने बहुत सारे रॉकेट छोड़े हैं, बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी हैं, तकरीबन 400-500 से भी ज़्यादा रॉकेट और तकरीबन 400 के करीब जो मिसाइलें हैं वो छोड़ी हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे रॉकेट्स की जब बरसात हो रही है इजराइल के ऊपर, इतनी सारी मिसाइलों की जब बरसात हो रही है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल अपने आप को बचाता कैसे है? तो ये सच में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा सवाल है। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे अल जज़ीरा और ईरान के और ऐसे कुछ चैनल हैं, प्लीज़ आप उनकी रिपोर्टिंग से सावधान रहिए, क्योंकि वो एक तरफी रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल जो है वो जानबूझकर गाज़ा को डिस्टर्ब कर रहा है। गाज़ा और फिलिस्तीनी लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये इजराइल उन्हें परेशान कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजराइल कोई गुंडा नहीं है कि जिसका दिल करेगा कि हाँ चलो भाई अब मेरा दिल कर रहा है किसी के ऊपर हमला करने को, तो चलो फिलिस्तीनियों को मारते हैं। नहीं, पहले इन फिलिस्तीनियों ने इन्हें डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से इजराइल ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, और फिर उसके जवाब में दोबारा से फिर हमास ग्रुप ने यानी गाज़ा वालों ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। जैसे ये अल जज़ीरा जो न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल है, उन्होंने अपने रिपोर्टिंग में ये कहा है कि हमास रिटेलिएट्स आफ्टर इजराइल अटैक डिस्ट्रॉयज गाज़ा रेजिडेंशियल टावर। अब ये कह रहे हैं कि हमास बदला ले रहा है जो कि इजराइलियों ने अटैक किया, हमला किया है गाज़ा के लोगों के ऊपर। लेकिन ये बदला हमास ने नहीं लिया, वरन इजराइल ने लिया था, क्योंकि पहले हमास ने अपने रॉकेट यानी 100 से भी ज़्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़े थे, जिसके जवाब में इजराइल ने उनके ऊपर स्ट्राइक किया, जैसे कि मैंने कल बताया था। और फिर कल की रात को यानी आज सुबह जब हमने देखा तो फिर गाज़ा ने यानी हमास के ग्रुप ने इजराइल के ऊपर दोबारा तकरीबन 400 से 500 मिसाइलें और तकरीबन 400-500 जो रॉकेट हैं वो इनके ऊपर छोड़े हैं। अब फिर से सवाल यह है कि मतलब इजराइल ऐसे बरसात को, जो रॉकेट्स की मिसाइल्स की बरसात इनके ऊपर हो रही है, अपने आप को कैसे बचाता है, कैसे सेव करता है? तो इसका जवाब है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली है। कैसे? क्योंकि इन्होंने एक आयरन डोम करके लगा कर रखा है पूरे इजराइल के ऊपर। आयरन डोम है, और जब भी कोई अटैक किसी भी मुस्लिम कंट्री से आता है या गाज़ा से आता है, हमास की तरफ से आता है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक सायरन, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे कि सारे इजरायली लोग सावधान हो जाते हैं कि कोई हमला हुआ है हमारे ऊपर। उसके बाद ये जो आयरन डोम इन्होंने लगा कर रखा है, उसके बाद ये इनका जो सिस्टम है उसकी तरफ से मिसाइलें या रॉकेट निकलते हैं जो कि उनके ऊपर आ रहे हमलों को ख़त्म करते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत सारे रॉकेट जो छोड़े जा रहे थे इजराइल के ऊपर, इजराइल के जो रॉकेट हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं।
हम सोच सकते हैं कि ऐसी बरसात में जो मतलब रॉकेट्स की, बॉम्ब्स की, खतरों की बरसात हो रही है, उससे अपने आप को बचाना कितना ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने ये काम उनके लिए किया है, जिसकी वजह से उनका दावा है कि तकरीबन 90 to 95 तक ये जो इनका सिस्टम है आयरन डोम, वो उन हमलों को मतलब डिफेंड कर सकता है, उन्हें इन हमलों से बचा सकता है। 90 to 95% एक्यूरेसी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है और कितना ही खतरनाक है इन सारे रॉकेट्स को डिफेंड करना, इनका सामना करना। अभी सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि सबसे पहले हमें इस अगर समस्या को समझना है, सारी कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, तो हमें इसकी सारी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में जो समस्या अभी तक चल रही है, इसको जानने के लिए तो हम फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल में कि ये लड़ाई इनके बीच में शुरू कब हुई, इसका इतिहास क्या है। तो अभी शॉर्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो लड़ाई बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल के मैप के बारे में, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि सारा खेल क्या है। तो ये रहा इजराइल का मैप। तो ये जो ब्लू हिस्सा आप देख रहे हैं ये है इजराइल, और बाकी ये जो ऑरेंज हिस्सा देख रहे हैं आप बड़ा वाला, ये फिलिस्तीनियों का हिस्सा है। ये फिलिस्तीनियों का हिस्सा है जहां पर फिलिस्ती लोग रहते हैं, और यहीं पर है यरूशलेम, यहीं पर है बैतलहम, यहीं पर है उनकी वेस्टर्न वॉल जहां पर यहूदी लोग जाकर प्रेयर करते हैं, वहीं पर है अल अक्सा मॉस्क, और यहीं पर है ज्यादातर फिलिस्ती लोग, मुसलमान लोग। दूसरी तरफ ये जो छोटी सी पट्टी आप देख रहे हैं ये है गाजा। गाजा स्ट्रिप इसे कहा जाता है, हिंदी में अगर कहें तो हम इसे गाजा पट्टी कह सकते हैं। तो इस मैप को देखकर अब आपको पूरी तस्वीर समझ में आ गई होगी कि ये फिलिस्तीनियों का हिस्सा है जहां पर यरूशलेम भी है, और दूसरी जो छोटी पट्टी है वो है गाजा, जो कि इजराइल ने जब पूरा हिस्सा अपने अंडर में जीत लिया था, इसे अपने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो बाद में जब कुछ मीटिंगें हुई, जब कुछ अकॉर्ड हुए, तो उसके बाद इजराइल ने ये छोटा सा हिस्सा यानी गाजा इससे दे दिया था, इजिप्ट को दे दिया था। तो अब ये जो गाजा है ये फिलिस्तियों का हिस्सा है, यहाँ पर फिलिस्ती लोग, मुसलमान लोग रहते हैं, और इजराइल ने ये हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया था। अब यहीं से गाजा से इजराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब शायद आपको सारी तस्वीर समझ में आ गई होगी। तो हमें मसीहों को क्या करना है? हमारी लड़ाई, वचन कहता है कि लहू और मांस की नहीं है, हमारी लड़ाई है उन आत्मिक सेनाओं के साथ जो कि आकाशों में, स्वर्गीय स्थानों में, वचन कहता है कि रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन हमें यह कहता है कि इजराइल की शांति के लिए आप प्रार्थना करो।